हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमने सेल के बारे में पढ़ रखा है। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सबसे छोटी चीज़ जिससे कोई भी बॉडी का पार्ट बनता है। तो अब टिश्यूज़ क्या है? वो भी सेल से ही बनता है। टिश्यूज़ कैसे बनेगा? जब सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंस टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। मतलब एक तरीके की सेल्स जब एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल बनाती हैं उसको बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ मेनली दो टाइप के हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है प्लांट क्या होती है, वो एक ही प्लेस पर ग्रो कर रही है, तो उसको किस टाइप के टिश्यूज़ चाहिए? सपोर्टिव टिश्यूज़। और एनिमल्स जो है वो मूवमेंट भी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस शो करते हैं, इसलिए उसके लिए टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब अगर प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो मेनली दो टाइप के हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो तीन टाइप हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। वहीं परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, वैसे ही कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम और फ्लोएम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उसको ग्रोइंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे रीजन में पाए जाते हैं प्लांट के जहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है। उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करके नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सकें। जैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है? सबसे टिप पर जहाँ पर ग्रोथ होगी। इंटरकैलरी भी कहाँ है? नोड के बीच में जहाँ से स्टेम ग्रोथ होगा। फिर लेटरल कहाँ है? नीचे जहाँ पर प्लांट का ग्रोथ जहाँ से बढ़ता है। ग्रोथ मतलब चौड़ाई जहाँ से प्लांट की बढ़ रही है, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहाँ पे पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेम। इन तीनों रीजन से प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसके पास कैपेसिटी नहीं होती है टू डिवाइड फर्दर। उनका जैसा भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड हो जाता है, उनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। अब ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने पहले पढ़ा। सिंपल मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बन के मिलके बनेंगे, और कॉम्प्लेक्स मतलब जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। सिंपल में आते हैं तीन टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी आते हैं दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? सेक्शन ऑफ स्टेम। इस स्टेम के सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़ को। सबसे ऊपर आता है रूट हेयर, फिर आता है एपिडर्मिस जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, फिर कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, जाइलम। अब ये सारी चीज़ें होती क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोर डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप ये जनरल इंट्रोडक्शन टिश्यूज़ चैप्टर का आपको समझ में आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नीचे कमेंट ज़रूर करें कोई भी पार्ट जो आपको अच्छा लगा हो या किसी भी पार्ट पे आपको डाउट हो। Keep loving and keep supporting. Thank you. Have a nice day.